नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं अभी मेडिकल काम के सिलसिले में विशाखापट्टनम गया हुआ था। विशाखापट्टनम मेरे लिए बिल्कुल एक नया जगह था और उस नए जगह में मुझे इलाज से संबंधित डॉक्टरों से मिलना था। ऐसे में सबसे पहले देवभोग के जो पूर्व सरपंच है श्रीमती रेवती प्रधान जी, उनके पतिदेव हैं घनश्याम प्रधान जी, उन्होंने मुझे वहाँ पे एक नंबर दिया संतोष सोनी जी का। संतोष सोनी जी का नंबर देने के बाद मैंने उनसे संपर्क किया तो संतोष जी ने कहा कि आप आइए विशाखापट्टनम, भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर पल हर परिस्थिति में आपका सपोर्ट करूँगा। मैंने संतोष जी को दिन में 20 से 25 बार भी कॉल किया। मैं उनके लिए नया था, उन्होंने मेरा कॉल पिक किया, मुझे बराबर उचित सलाह देते गए। मैंने जब गहराई तक जाकर पता लगाया तो मुझे पता चला कि संतोष सोनी जी ये एक ऐसे शख्स हैं जो मरीजों की सेवा में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। चाहे कहीं पर भी किसी भी मरीज को उनकी ज़रूरत पड़े और संतोष जी से यदि संपर्क हो गया तो संतोष जी निस्वार्थ इतने बड़े सिटी में उनकी सेवा करते हैं, उन्हें उचित उपचार के लिए सलाह देते हैं कि आपको इस डॉक्टर से मिलना है, उस डॉक्टर से मिलवाते हैं, उस डॉक्टर तक जाते हैं। और निश्चित तौर पर संतोष जी की विशाखापट्टनम में एक अच्छी पकड़ है और आज उस अच्छी पकड़ के चलते जिस तरह उन्होंने हमारा वहाँ पर सपोर्ट किया, हमारा वहाँ पर मदद किया, तो मुझे लगा कि संतोष जी जैसे एक आमजन के जो मसीहा हैं विशाखापट्टनम जैसे बड़ी सिटी में, जो दिन भर लोगों की सेवा करते हैं, उनकी इस खबर को विशाखापट्टनम से नारायणपुर तक की उनकी सेवा की कहानी को लोकल टीवी में दिखाया जाना चाहिए। तो चलिए आपको बताता हूं आज संतोष सोनी जी के विषय में। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी जिंदगी दूसरों के नाम लिख देते हैं और वो नाम है संतोष कुमार सोनी। ना शोहरत की चाह, ना नाम की परवाह, बस एक ही सपना, लोगों की मदद करना। संतोष जी से जब मेरी मुलाकात हुई एक रेस्टोरेंट में तो संतोष जी ने कहा कि भैया मैं सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करने में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ और वही काम मैं कर रहा हूँ। मुझे लोगों का सेवा करना अच्छा लगता है। नाम है उस शख्स का छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के संतोष कुमार सोनी, जो आज विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर में रहकर भी अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने प्रदेश को कभी नहीं भूले। 8 साल पहले जब संतोष जी विशाखापट्टनम में, चूंकि वो 16 साल से रह रहे हैं, तो 8 साल पहले जब संतोष जी वहाँ पर किसी काम के सिलसिले में एक अस्पताल के बाहर गए हुए थे, तब उन्होंने देखा था कि एक व्यक्ति जो इलाज के लिए मीलों दूरी तय कर वहाँ पर पहुँचा था और उसे उचित इलाज नहीं मिल पा रहा था, सही सलाह नहीं मिल पा रहा था। तो संतोष जी ने उसी दौरान ठान लिया कि अब मैं ऐसे लोगों की मदद करूँगा, ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा, चाहे मुझे कितना भी परेशानी, कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। इसके बाद वो शहर की भीड़ में भी दूसरों की तकलीफ़ों को संतोष जी ने महसूस करना शुरू कर दिया। किसी को दवा की ज़रूरत है तो किसी को सलाह की या किसी मरीज को सही डॉक्टर तक पहुंचाने की, तो संतोष जी हमेशा सबसे आगे रहते हैं। संतोष जी ने मुझसे बातचीत के दौरान कहा था कि मैंने देखा कि बहुत से लोग गांव से शहर इलाज के लिए आते हैं, पर सही सलाह ना मिलने से या पैसों की कमी के कारण उनका नुकसान हो जाता है। मुझे लगा अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। धीरे धीरे संतोष जी ने अपने स्तर पर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। 8 साल का उनका कारवां ऐसा रहा कि संतोष जी से आज कई तरह ये कहेंगे कि संतोष जी से सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं। कभी अस्पताल में किसी मरीज का फॉर्म भरना संतोष जी के लिए ये आम बात हो गई, हमेशा ऐसा करते हैं। तो कभी बुजुर्ग को दवाई दिलाना, तो कभी किसी ज़रूरतमंद को ब्लड डोनेट करवाना संतोष जी का काम है। और देखते देखते विशाखापट्टनम के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उनका नाम छत्तीसगढ़ वाले भाई के नाम से मशहूर हो गया और लोग संतोष जी को छत्तीसगढ़ वाले भैया कहते हैं। संतोष जी की सोच बड़ी साफ है। वो कहते हैं सेवा का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, कभी कभी किसी का हाथ थाम लेना भी सेवा होता है। आज संतोष सोनी जी ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह सेवा के नाम से समर्पित कर दिया है और रोज अपने समय का एक बड़ा हिस्सा
उन लोगों के लिए निकालते हैं जो इलाज या सलाह के लिए भटकते हैं, और डॉक्टरों से संपर्क करते हैं, हेल्थ कैंप्स में शामिल होते हैं और कई बार खुद खर्चा उठाकर मरीजों की मदद भी करते हैं। संतोष जी का मानना है कि अगर इंसान में नीयत साफ हो तो दुनिया खुद मदद करती है। उनका कहना है कि मैं तब तक जब तक जिंदा हूँ लोगों की सेवा करता रहूँगा, यही मेरी पूजा है और यही मेरा असली धर्म है। एक छोटे से शहर का युवक जो बड़े सपनों के बीच भी अपने गांव, अपने लोगों को नहीं भूला, वो आज हम सबके लिए एक प्रेरणा बन गया है। ये कहानी सिर्फ संतोष कुमार सोनी जी की नहीं, ये कहानी है उस सोच की जो कहती है अगर दिल में चाहत हो तो सेवा खुद रास्ता बना लेती है। अगर आपको भी संतोष सोनी जी की सोच पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस मामले को लेकर मैं सीधे संतोष सोनी जी को जोड़ना चाहूंगा, संतोष जी को लोकल टीवी पे जोड़ूंगा और सीधा उन्हीं से बातचीत करूंगा कि उनकी सोच, उनके अंदर ये सोच कैसे आई। संतोष जी को ही लाइन पर लेना चाहूंगा। संतोष जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू। संतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को, इतनी बड़ी सिटी विशाखापट्टनम में रहकर भी आपको सेवा का ख्याल कैसे आया? लोगों से संबंध बनते गया तो और सेवा करने का मौका मिलते गया तो करने का इच्छा और बढ़ गया सर। संतोष जी संतोष जी, चूंकि आपकी पढ़ाई लिखाई भी वहां पर हुई है, संतोष जी जैसा कि आपने मुझे बातचीत के दौरान बताया था कि 8 साल पहले आपके अंदर एक सोच ने जन्म लिया कि क्यों ना मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो संतोष जी, आप अचानक ये सोच आपके अंदर कैसे आया, लोकल टीवी के दर्शक से जानना चाहेंगे। क्या है सर, पहले 8 साल पहले मैं स्कूल्स देखता था जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता था, बच्चे वहां से पढ़ने आते थे तो बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह हो रहा था जी। तो धीरे धीरे फिर हॉस्पिटैलिटी में बहुत कुछ पता चलने लगा। यहाँ कोई भी हो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता ही है। तो हमारा एक फायदा था कि 3 लैंग्वेज आते थे मुझे, उड़िया, तेलुगु, हिंदी, तीनों जी। तो लैंग्वेज के थ्रू में जो लोगों को सपोर्ट मिलता था, मतलब कहाँ कैसे होता है, कितना कम में हो सकता है, सब चीज जानकारी मिली। तो हम सोचे कि एजुकेशन से अच्छा तो हेल्थ है, जो कि लोगों को बहुत अच्छा मदद मिल जाता है। संतोष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कब लगा कि अब मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये मेरा रास्ता है? मेरे को सर, मैं जैसे मेरा एजुकेशन एमबीए हुआ है, एमबीए होने के बाद धीरे धीरे लोगों से संपर्क बनते गया। तो जितना ज्यादा संपर्क होते गया, मतलब 8 साल पहले से ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो रुचि है और बढ़ गया है मेरा करने का लोगों के लिए। संतोष जी, आमतौर पर लोग अपने काम, करियर या लाइफ में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने लोगों की सेवा को चुना, ऐसा क्यों संतोष जी? जी, लोग भी तो उतना मुझे मानते हैं सर, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, करियर ही इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लोगों से संबंध बनाना भी तो इम्पोर्टेंट है। संतोष जी, कैसा लगता है जब आप लोगों की मदद करते हैं? क्योंकि संतोष जी, मैं भी विशाखापट्टनम गया हुआ था, मैंने आपको 20 से 25 बार एक दिन में कॉल किया, लेकिन संतोष जी ना ही आप इरिटेट हुए, ना ही आपके अंदर किसी तरह का कोई गुस्सा था। हमेशा जब भी कॉल पर बात होती थी आप काफी प्यार से बात करते थे। तो संतोष जी, आपके अंदर इतना संयम कहाँ से आता है? संतोष जी, आप लोगों को इतना मैनेज कैसे कर पाते हैं? लोगों की मदद के लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं? सर, लोगों का प्यार भी तो मिल रहा है सर मुझे। लोगों का प्यार के लिए क्या नहीं कर सकते हैं लोग, तो उनका प्यार इतना मिल रहा है कि मेरे को कभी इरिटेशन हुआ ही नहीं, ना ही मेरे को कभी गुस्सा आया। लेकिन जब उनका प्यार, जब वापसी जाते टाइम जो भी आशीर्वाद मिलता, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। संतोष जी, चूंकि आपकी शादी भी हो चुकी है, तो आपकी पत्नी क्या कहती है? क्या उनका सपोर्ट रहता है पूरी तरह से? नहीं रहता है सर, सपोर्ट पूरी तरह से रहता है सपोर्ट। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इरिटेट वो भी होती है कि समय नहीं दे पाता, लेकिन आखिरी में जब लोग उससे भी बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिक खुश हो जाती है कि चलो हमारे लिए इतना आशीर्वाद मिल रहा है करके। आखिर मेरे आशीर्वाद उसको भी मिलना ही है ना। संतोष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि किसी की मदद करते वक्त आपको खुद परेशानी उठानी पड़ी, या कभी आप परेशान हुए हैं? नहीं, परेशानी कुछ नहीं, बस एक चीज होता है सर, हम जितना भी सपोर्ट करते हैं तो आखिरी में कोई एक नेगेटिव मिल जाता है, तब थोड़ा सा बहुत खराब लगता है कि थोड़ा सा, मतलब इंसान थोड़ा सा, हम क्या होता है, भगवान भी हर किसी के लिए अच्छा नहीं कर पाता है जी। तो हम भी यही सोचते हैं कि हर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा चूक हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा दुख लगता है।
संतोष जी, बस सामने वाले थोड़ा नहीं समझ पाते हैं। संतोष जी, 8 साल के दौरान ऐसा कोई पल है क्या कि आप लोकल टीवी में शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई यादगार पल, लोगों की सेवा करते करते जो पल को आप आज तक भूल नहीं पाए, ऐसा कोई पल है? नहीं, मेरे ना सर, रियल बताओ तो मैं 100 में 70 मेंबर्स ऐसे मुझे मिल जाते हैं कि जिंदगी भर मेरे को याद रखते हैं और मुझे यादगार पल दे के जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं इस काम करते हो। संतोष तो जी, बहुत अच्छे लोग मेरे संबंध बने हैं जी, जो कि, और बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलता है सर, और कुछ नहीं। बिल्कुल संतोष जी, ब्लेसिंग कमाना बहुत बड़ी बात होती है संतोष जी। जी जी, नहीं वही है, हम मंदिर जाते हैं, बस एक प्रणाम करते हैं तो भगवान कुछ देगा सोचते हैं। हम सोचे कि एक व्यक्ति का मदद करेंगे तो शायद वो व्यक्ति 10 को बताएगा, 10 में 9 तो हमको आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल संतोष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको जब पहली बार किसी की मदद करके सुकून मिला तो पल आपके लिए कैसा था? बहुत खुशी सर, वो जब वापसी में, जब मेरे से 40 साल बड़े हैं, वो मेरा पैर छू के थैंक्स बोल रहे हैं, गरीब इंसान, तो खुशी तो मिलेगी ना सर। संतोष जी, तो मैं किया हो तो। संतोष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके परिवार का इस काम में कितना साथ मिलता है? क्या वो भी आपके साथ इस मिशन में जुड़े हैं? तो पहले हमारे पापा बहुत नफरत करते थे प्यार को जी, तो एक मोमेंट बताऊं आपको कि जब मैं पहले करता था, लोगों का बैग उठा देता था, लोगों को हॉस्पिटल में ले जाता था, तो थोड़ा सा घर वाले क्या सोचते हैं, MBA किया है, ग्रेजुएट है और एक कौन सा कूली काम कर रहा है जी। और अचानक से बीच में 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। जब एक्सीडेंट हुआ था तो लोगों के कॉल्स इतने आए कि हमारे घर वाले को समझ में आ गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम, क्योंकि मुझे इस एक्सीडेंट में शायद जान भी जा सकता था, बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं। बड़ा एक्सीडेंट था संतोष जी? जी, बड़ा एक्सीडेंट था 2 साल पहले जो हुआ था, और भगवान ने कुछ नहीं होने दिया मुझे, सिर्फ थोड़ी बहुत एक मतलब सर्जरी वगैरह हुआ। तब डॉक्टर्स कंधे पे हाथ रख के इतना मेरे बारे में प्यार जताया कि उनको समझ में आया कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो रिलेशनशिप को हम जो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, वो कितना अच्छा चीज है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी संतोष जी। संतोष जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि आज के युवा भी अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है? बहुत बड़ा बदलाव आएगा सर, और आजकल हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा हो गया कि एक 5 साल के बच्चे को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक 70 इयर्स, 50 इयर्स, 40 इयर्स, हर घर में हर परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी हेल्थ। अगर उसमें हम अगर मदद करेंगे लोगों को तो शायद ये लोग डर हट जाएगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट जाने से यार इतना पैसा लूट लेंगे, क्या होगा, कैसा होगा, ये सब चीजों में थोड़ा मदद मिलेगा बस। संतोष जी, एक डेयरिंग आएगा कि हर किसी में एक लड़का है यार हमारा करके। संतोष जी, जब मैं विशाखापट्टनम से वापस लौट रहा था तो मैंने आपके विषय में एक व्यक्ति से चर्चा किया, तो उस व्यक्ति ने आपका नाम रख दिया, आपको कहा कि छत्तीसगढ़ वाले भैया, उनका कहना था कि आप छत्तीसगढ़ वाले भैया से मिलिए, आपका पूरा प्रॉब्लम विशाखापट्टनम में सॉल्व हो जाएगा। संतोष जी, आखिर लोग इतना भरोसा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस भरोसे के लिए? बस कभी उनका भरोसा तोड़ना नहीं है सर मुझे, और जो विश्वास से आते हैं उस विश्वास को जीत के वापस भेजना है मेरे को बस। संतोष जी, आपके इस काम को देखकर आसपास के लोग क्या कहते हैं? क्या लोग कहते हैं कि संतोष जी के अंदर पागलपन है? क्या लोग कहते हैं कि संतोष जी एक प्रेरणा है? क्या कहते हैं? नहीं, पागलपन तो बोलते हैं सर, जो काम सुबह से उठ के जो दौड़ते हैं धूप में पागल जैसे पसीना बहाते हैं तो बोलते हैं ये पागलपन है, कोई नहीं कर सकता करके, लेकिन जब आखिरी में जो खुशी मिलती है, जो प्यार मिलता है तो सब भूल जाते हैं। संतोष जी, आप आगे चलकर अपनी सेवा को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? मैं सर 3 चीजों में जाना चाहता हूँ सर, एक एजुकेशन, एक हेल्थ में, और कुछ ना कुछ एक सर्विस देना चाहता हूँ जो फ्री में लोगों के लिए कुछ हो पाए अच्छा करके आगे जाके। संतोष जी, लोकल टीवी के माध्यम से अगर आप जनता से कुछ कहना चाहें तो एक संदेश क्या होगा, एक महत्वपूर्ण संदेश संतोष जी की तरफ से क्या रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा सर, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आए तो आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए और एक जानकारी ले लीजिए, बेसिक नॉलेज कि ये परेशानी इसके लिए किसको दिखाना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि मेरे पास ही आओ मैं ही दिखाऊंगा, नहीं बोलता, चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं भी एक बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे किसको दिखाने से बचेगा। थोड़ा सा एक नॉलेज लेने में कोई बुरी बात नहीं है, बस यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि हेल्थ में ऐसा है कि लोग डॉक्टर मतलब हर डॉक्टर एक ही को समझते हैं, लेकिन हर विशेषज्ञ अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है,
हर ट्रीटमेंट का एक अलग नतीजा मिलता है। तो लोग क्या है, मेन डॉक्टर, हाँ डॉक्टर है मतलब डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हाँ एमबीबीएस क्या है, एमडी है, डीएम है, लेकिन विशेषज्ञ क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट देता है और इमीडिएट रिलीफ देता है। और नॉर्मल आप उस विशेषज्ञ नहीं है और आप जा रहे हैं तो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दवाइयां खिलाएंगे और आखिरी में जब वो सीरियस हो जाएगा तब वो बोलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, दूसरे डॉक्टर पास जाइए। बहुत अच्छी तो बात उस चीज को बस जानकारी ले लेना चाहिए। और कभी भी फोन कॉल करने से कोई बुरा नहीं है, किसी को भी कोई भी मेडिकल संबंधी अगर कुछ जानकारी लेना, चाहे विशाखापट्टनम हो चाहे कहीं भी हो सर, ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ विशाखापट्टनम, मैं सिर्फ ये है कि जानकारी दे पाऊंगा कि इसके लिए यहाँ अच्छा है, यहाँ जाइए कर जी। तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगना है ना कुछ लगना है। संतोष जी, चूंकि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं संतोष जी, आप लोगों के लिए विशाखापट्टनम में मसीहा है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का एक छोटा सा जिले का लड़का जाकर विशाखापट्टनम में लोगों के लिए मसीहा बन जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है संतोष जी। संतोष जी, अगर कभी भगवान आपके सामने आ जाते हैं और यदि आपको पूछते हैं कि संतोष जी आपको क्या चाहिए, तो क्या आप अपने लिए कुछ मांगेंगे या दूसरों के लिए मांगेंगे? नहीं सर, मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन लोगों को करने की क्षमता जो मेरे में दिया है उसको हमेशा बरकरार रखिए, यही मांगूंगा। और मेरे में कभी वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए और ना ही कोई एक गर्व आना चाहिए कि मैं लोगों को कर रहा हूँ, मैं इतना मसीहा बोलने लायक ना बनूं। तो संतोष जी, इस खबर को मेरा चलाने का उद्देश्य ये है संतोष जी, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, संतोष जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। संतोष जी का नेचर बिल्कुल वैसा है कि यदि आप किसी भी काम के लिए संतोष जी से मिलेंगे तो सबसे बड़ी बात संतोष जी ये कहते हैं कि भैया मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा, आपके मन के डाउट्स को क्लियर करूंगा। मेरे मन में भी कई तरह के डाउट्स थे जब वहां पर विशाखापट्टनम में था, लेकिन संतोष जी वो शख्स थे, संतोष जी हमारे बड़े भैया हैं और शख्स थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया मैं बैठा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। संतोष जी उस दौरान विशाखापट्टनम में नहीं थे, अपने घर गए हुए थे नारायणपुर, लेकिन नारायणपुर से लगातार फोन लाइन पर संपर्क हुई और देवभोग के जो शख्सियत है जिन्होंने आम जनों की सेवा किया, नाम है घनश्याम प्रधान जी। घनश्याम प्रधान जी के मार्फत में संतोष जी से मिला। इसके बाद संतोष जी का व्यवहार इतना सौम्य सरल व्यवहार है कि इतने बड़े सिटी में सब काम छोड़ के पहले लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निश्चित तौर पर संतोष जी आप आम जनों के लिए फरिश्ता है, एक मसीहा है। आपके लिए जितना शब्द कहा जाए संतोष जी कम है। आप ऐसे ही लोगों की सेवा में जुटे रहिए संतोष जी, लगे रहिए। लोकल टीवी भी यही शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए संतोष जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद और आपका आभार। तो आप विशाखापट्टनम से संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए थे, आप उन्हें सुन रहे थे। संतोष जी के विषय में मैं आपको पूरे विस्तार और डिटेल बता रहा था मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर। मैं उस खबर को कुछ ही देर के बाद फ्लैश करूंगा कि आखिर संतोष जी के विषय में इस खबर को हमें आप तक क्यों पहुंचाना पड़ रहा है, आप तक क्यों दिखाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देवभोग के भी अधिकांश लोग, लगभग 50% से ज्यादा लोग यहाँ पे, चूंकि उड़ीसा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो मेडिकल से रिलेटेड तो लोग कहते हैं भाई हमें विशाखापट्टनम जाना है। तो कई बार लोगों के मन में कई तरह के डाउट और संशय की स्थिति बने रहती है कि भैया यदि हम विशाखापट्टनम पहुंचेंगे तो वहां पर हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम किससे मिलेंगे, हमें दवाई कैसे खरीदना है। तो आपके मन का संशय, आपके मन का डाउट्स, आपके मन में यदि किसी भी तरह की यदि कोई सोच है तो सोच को लोकल टीवी निश्चित तौर पर सोच को विराम दे देगा। और आपको हम संतोष जी का नंबर भी मैं आपको दूंगा। संतोष जी का नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 807-479-8021। एक बार फिर से बता दूं आपका नंबर 807-479-8021। ये संतोष सोनी जी का नंबर है। संतोष सोनी जी से जब आपकी फोन, यदि आपका नया नंबर भी है तो संतोष जी तुरंत कॉल पिक करते हैं। यदि कहीं बिजी हो, कॉल नहीं उठा पाएंगे तो संतोष जी का कॉल तुरंत कॉल बैक आता है। और निश्चित तौर पर मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं लोकल टीवी में बैठ के। अभी मैं विशाखापट्टनम 3 दिन रहकर लौट कर आया हूं, कुछ मेडिकल काम के सिलसिले में गया था। संतोष जी ने जिस तरह का वहां पर मदद किया, मेरा मदद नहीं ना, मेरे साथ और भी कुछ देवभोग को लोग गए हुए थे, संतोष जी ने उनका भी विशेष तौर पर मदद किया। और पूरे परिवार के लोगों के जैसे संतोष जी मदद करते हैं, हर पल हो, हर परिस्थिति हो, चाहे आपको कहीं पर अपना चाहे डायग्नोस्टिक करवाना हो, किसी भी डॉक्टर से आपकी जांच कराने हो, चाहे किसी पैथोलॉजी में आपका काम कराना हो, किसी भी तरह का एनी अदर कोई भी काम, संतोष जी तुरंत तैयार रहते हैं।
और संतोष जी लोगों को तत्काल फोन लाइन पर लेते हैं। फोन लाइन पर जोड़ने के बाद उस काम को संतोष जी पूरा करते हुए नजर आते हैं। ये नहीं कि संतोष जी फोन कर देंगे, फोन लाइन के बाद आपसे बातचीत नहीं होगी, नहीं, संतोष जी लगातार फॉलोअप लेते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, संबंधित चिकित्सक से बातचीत करेंगे, संबंधित डायग्नोस्टिक वहां पर बातचीत होगी और पूरे बातचीत के दौरान संतोष जी बार बार क्लियर करते चले जाते हैं क्या कोई समस्या है, यदि कोई समस्या है तो हमको किस डॉक्टर से मिलना है, कौन सा डॉक्टर यहाँ पर विशेषज्ञ है, किससे मिलेंगे तो हमारे ट्रीटमेंट अच्छा होगा, किससे हमें अच्छा सलाह मिलेगा, तमाम तरह की चीजें संतोष जी वहां पर बताते चले जाते हैं, अवगत कराते चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बेटे को सलाम है उनके इस काम को लेकर, छत्तीसगढ़ के मसीहा को सलाम है। छत्तीसगढ़ का जो छोटे से शहर का बेटा जो विशाखापट्टनम में आज छत्तीसगढ़ के भाई के नाम से फेमस है, निश्चित तौर पर इनकी कार्य प्रणाली के विषय में मैं जितना शब्द कम कहूं ये पूरे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में भी संतोष जी के लिए शब्द शायद खत्म हो जाएंगे। मैं पत्रकार हूं, कहते हैं कि पत्रकार के पास शब्दों की कमी नहीं होती, लेकिन संतोष जी के वर्क को देखकर, उनके कार्य को देखकर मेरे पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे। तो अंतिम में कहूंगा कि यदि आपको किसी भी तरह के कोई काम की जरूरत पड़े तो छत्तीसगढ़ के इस भाई से संपर्क कीजिए। छत्तीसगढ़ के भाई से आप संपर्क करेंगे तो आपका पूरा काम काज समय पर हो जाएगा। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम आपका समय पर आपका पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर करूंगा मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।